नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग पाठ 13 में सबसे छोटी हूँ कविता पढ़ेंगे। यह कविता सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी के छायावादोत्तर काल के मुख्य कवि रहे हैं। बेटा, इनका जन्म जो है वो अल्मोड़ा जिला के अंतर्गत कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ। इनके पिता ने बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा था। इनकी माँ का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया। तो कहा जाता है कि इनका जो जीवन है उनका पालन पोषण उनकी दादी ने और उनके पिताजी ने किया। केवल 7 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने सबसे पहली बार छंद रचना की, यानी कि बहुत छोटे से ही इन्होंने हिंदी काव्य में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था। इनकी जो रुचि थी वो हमें बहुत बचपन से ही दिखाई देती है कि किस प्रकार ये अपने काव्य कौशल में निपुण होते जा रहे थे। अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। तो पहले इनका नाम गोसाई दत्त था और बाद में जब ये काव्य लिखने लगे तो तब इनका नाम इन्होंने सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। सुमित्रानंदन पंत ने कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। इनकी रचनाओं वीणा, ग्रंथि, पल्लव और परिवर्तन का विशेष महत्व है। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1977 को हुई। तो ये था सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। अब देखते हैं कि इन्होंने अपनी कविता में, जो कि मैं सबसे छोटी हूँ कविता में, इन्होंने किस प्रकार से एक छोटे बच्चे के मन के भावों को दिखाया है। देखिए बेटा, हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग क्या, हमारे मन में ये चीज़ें रहती हैं। हमारी माँ हमारे साथ रहती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें खूब प्यार करती है, तो हम लोग बड़े नहीं होना चाहते। यहाँ पर भी वही है। हम आज भी अगर देखें तो हमें अपना बचपन जो है वो बहुत प्यारा है ना। हम लोग कहते हैं कि हमें अपने बचपन में ही जीना है। जो बचपन में हमने मस्ती की वो आजकल हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी सबसे छोटी हूँ कविता में कवि पंत जी ने भी एक छोटी बच्ची का वर्णन किया, जो कि अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है। वो कहती है कि मैं छोटी ही बनी रहूं और मैं अपनी माँ का स्नेह पाती रहूं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और साथ साथ समझते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। तो छोटी सी बच्ची है, वो अपने मन के भावों को दिखाती हुई कहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ और जब मैं छोटी होंगी तो मैं तेरी गोद में सोऊंगी। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, आंचल का अर्थ होता है बेटा दुपट्टा। तो उनका दुपट्टा मतलब उनके साथ रहना चाहती है, उनको पकड़ पकड़ कर, उनके आंचल को पकड़ पकड़ कर वो उनके साथ ही रहना चाहती है। फिर उस सदा माँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ ही घूमती रहूं, तेरे साथ ही चलती रहूं। तो उसका सबसे अधिक ध्यान जो है वो माँ ही रखती है छोटेपन में। तो वो चाहती है कि मैं तेरे साथ ही घूमती रहूं, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, और मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यानी कि उसे ये लगता है कि अगर मैं छोटी हूँ और मैं अगर माँ के आंचल में रहूंगी तो वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी, हमेशा ही मेरा साथ देंगी। तो वो यही कोशिश करना चाहती है कि मैं अपनी माँ के साथ साथ रहूं और कभी उनका हाथ ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख। तो वो कहते हैं कि पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, कि हमारा पालन पोषण करती हो, हमें बड़ा बनाती हो, और उसके बाद तुम पीछे हट जाती हो, अर्थात तुम हमारे पीछे पीछे चलने लगती हो। होता क्या है कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो कविता में इस पद में बालिका कहती है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वे दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटे ही बने रहना चाहिए। वो साथ नहीं फिरती, अपने हाथों से, कर का अर्थ होता है बेटा यहाँ कर, कर का अर्थ होता है हाथ। तो हाथ का मतलब अपने हाथों से खिलाना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमें अपने हाथों से खिलाती है, हमारा मुंह धुलवाती है। तो अपने हाथों से अब तो ना तुम हमें खिलाओगी, ना ही हमारा मुख धोगी। धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं।
तो बच्ची कहती है कि जब हमारे हाथ पैर गंदे हो जाते हैं, तुम हमारी धूल पोंछती हो, हमारे शरीर को सुंदर बनाती हो। गात का अर्थ होता है बेटा शरीर। तो गात मतलब शरीर, शरीर को सुंदर बनाती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, कि फिर तुम क्या करती हो, हमारे हाथ से हमें नहलाती नहीं हो, हमें सजाती नहीं हो, हमें खिलौने पकड़ा देती हो और हमें सुंदर सुंदर परियों की कहानियां जो सुनाती थी, अब वो सब भी तुम नहीं करोगी अगर हम बड़े हो गए तो। ऐसे बड़े हमें नहीं होना, ऐसी बड़ी ना हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, कि अब ये चीजें नहीं होंगी। अब तुम हमें सजाओगी नहीं, हमें संवारोगी नहीं, हमें खिलौने नहीं दोगी, हमें सुंदर सुंदर परियों की कहानियां नहीं सुनाओगी, तो ये सारा जो प्यार और ये स्नेह है, ये सब हमें नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारा प्यार नहीं खोना चाहती। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्ची कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ कविता में। अंतिम पद में बच्ची का कहना है कि मुझे बड़ा नहीं बनना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें कि मैं बहुत ही निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ, आराम से अपना दिन व्यतीत करती हूँ। तो मैं वहाँ पर छिपे हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो कहती हूँ, जब भी मैं माँ को कहती हूँ कि हाँ माँ, मुझे चंद्रोदय दिखा दो, तो वो माँ मुझे दिखा देती है। तो मैं ये सब चीज़ें खोना नहीं चाहती। तो बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़े होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। इसलिए बच्ची कहती है कि मैं ये सब चीज़ें खो ना दूँ, तो मैं छोटी ही बनी रहूँ, बड़ी ना हूँ। तो ये रहा कविता की व्याख्या बेटा। इसके आधार पर इसका भावार्थ जान लेते हैं। भावार्थ में क्या होता है कि आपको जब भी कभी प्रश्न वगैरह आते हैं, तो आपको कविता का भावार्थ अगर याद होगा तो आप प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कविता का भावार्थ देखिए। इस कविता में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे खूब लाड प्यार दोगी, मैं तुम्हारी गोद में सो सकूंगी, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमा करूंगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्ची अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, और फिर बड़ा होने पर तुम हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती, तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमती। आप पहले अपने हाथों से भोजन खिलाती थी, मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से मेरे शरीर से धूल पोंछकर उसे सुंदर बनाती थी, खेलने के लिए खिलौने भी देती थी, परियों की कहानियां भी सुनाती थी। परंतु अब यह सब तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। कविता के अंत में बच्ची कहती है कि मुझे ऐसे बड़ा नहीं होना, और ऐसे बड़े होने का क्या लाभ, जिसके कारण मेरी माँ का प्यार ही छूट जाए। तो मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित, मतलब बिना किसी इच्छा से, कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी माँ की गोद में ही सोना चाहती हूँ, निडर होकर। निर्भय था ना, निर्भय होकर बिना डर के चांद को निकलते देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती, मैं बड़ी होना नहीं चाहती, मैं सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। तो ये थी बेटा कविता मैं सबसे छोटी हूँ, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने बचपन के दिनों में ही रहना चाहती है। धन्यवाद।